हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो मैं तो आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने एक काम किया है कि एक गिलास मैंने पानी का लिया और उसमें मैंने एक चम्मच सौंफ का डाला और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाली। इसको मैंने भिगो के रख दिया। इसको हम रात को भी भिगो के रख सकते हैं। रात को मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने सुबह सुबह पहले उठ के इसी को ही भिगो दिया, ताकि जब तक मैं पीऊँगी तब तक पानी में इसका सौंफ का और मिश्री का सारा असर निकल जाएगा। मिश्री डालनी बहुत ज़रूरी है, बहुत उससे ठंडक मिलती है बॉडी को गर्मी में, और सौंफ भी हमारे बहुत फ़ायदा करती है। उसके बाद मैं लगी हूँ अपना योगा करने। ये सौंफ और मिश्री का पानी जौन-सा है, ये हमारी एक तो डाइजेशन को सही करता है और दूसरा हमारी जौन-सी ये पेट की चर्बी है, जो हमारे बाजुओं की या जाँघों की चर्बी है, ये सारी ये ख़त्म करता है, जिससे कि हमें पतले होने में बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारी यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो मैं ये सारी एक्सरसाइज जितनी भी मेरे से होती हैं मैं कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं परफेक्टली योगा करती हूँ, मेरे को परफेक्टली योगा नहीं आता। लेकिन हाँ, मुझे जितना आता है, जितना मैंने इधर-उधर से देखा है, इधर-उधर से सीखा है, तो उतने मैं एक्सरसाइज अपना कर लेती हूँ। बैठ के जितना मेरे से होता है मैं बैठ के कर लेती हूँ, और अगर खड़े होकर मेरे से जितना किया जाता है मैं उतना कर लेती हूँ। क्योंकि शरीर भारी है तो उसी हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या बनानी है, अपना योगा हमने उसी हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत उछल-कूद करनी है और बाद में हड्डी-वड्डी तुड़वा के बैठ जाना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें नॉर्मल अपनी लाइफ़ जीनी है और नॉर्मल अपनी योगा करनी है। नॉर्मल जैसे है अपनी लाइफ़ बिल्कुल स्मूथली हमारी चलती रहे, उस हिसाब से हमने अपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी इसलिए हमें ज़रूरी है ताकि हमारी जितनी भी नसें वगैरह हैं सब खुल जाती हैं, और जो भी हमारे घुटने पैरों में जहाँ भी दर्द होता है वो हमें उनसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और आगे आगे प्रॉब्लम इतनी आनी शुरू हो जाती है कि हमारे शरीर की जो सी नसें होती हैं वो उनमें ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो उन ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें ये सब एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ऐसे हमें कोई ना कोई पेय पीना बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम सौंफ का पानी पी रहे हो, तो चाहे तुम दालचीनी का पानी पी रहे हो, इससे हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे फ़ायदे कहते हैं। जैसे हमारे गैस बनती है, गैस हमारे बननी बंद हो जाती है, कफ बनना बंद हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इससे फ़ायदा होता है। और जो भी हमारी ये सौंफ वगैरह बची है ना, इसकी अब हम क्या करेंगे, चाय बना के पी लेंगे। इसको वेस्ट नहीं फेंकेंगे, चाय बना के पिएंगे। चाय भी हमें उतना ही फ़ायदा करेगी जितना हमें पानी फ़ायदा कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको कभी भी फेंकती नहीं। तो अब मैं नहा धो के आई हूँ। नहा धो के आगे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, क्योंकि बोलते हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैं भी नहा के एक बार तो कर ही लेती हूँ, सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। फिर तुलसी माता है, फिर तुलसी माता को भी जल चढ़ा देती हूँ। साथ में ही मेरे मनी प्लांट लगा हुआ है, तो मैंने है कि उनको भी चढ़ा दो, नहीं तो फिर ना सूख जाता है ना। तो इनकी भी मैंने ऐसे आरती कर दी। तो मनी, एक दिन भी अगर मैं पानी नहीं देती ना, ऐसे लगता है जैसे पौधे सूखे सूखे से हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो मन होता है कि नहीं, इनमें पानी भी डाल दो और साथ में जल भी चढ़ा दो। तो ये इधर मेरे इस साइड को मंदिर है, तो मंदिर मेरे एकदम घर के थोड़ा पास में है, तो मैं यहीं से उनको प्रणाम कर लेती हूँ। भगवान को, साईं बाबा का मंदिर है, तो वो उनको भी मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना यहाँ पे जोत जलाई है, और फिर उसके बाद मैंने अपना पाठ पूजा किया है। पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे के जब तक मैं पाठ कर नहीं लेती तो मेरे मन को तसल्ली से नहीं होती, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मैंने कुछ किया नहीं है। एक आदत जिस चीज़ की हमें जब पड़ जाती है ना, वो आदत फिर हमारी जब एक दिन में हम नहीं उस काम को करते, तो ऐसा लगता है कि आज हम अधूरे हैं, आज हमने जैसे कुछ खाया नहीं होता। ऐसे लगता है कि हाय, आज पाठ नहीं किया, आज पाठ नहीं किया, आज मेरा रह गया, आज मैंने पूजा नहीं की। तो ये एक, अब मैं कहती हूँ अपने आप को ही फीलिंग आने लग जाती है। तो अपनी वो ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो वो हमारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। सारा दिन हम मुँह लटका के बैठे हैं तो वो भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए खुद को पॉजिटिव बनाओ और खुद को ही अपने हिसाब से अपने आप को ढालो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अब मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया थी, क्योंकि उसने टिफ़िन लेके जाना था, तो मैं लेट हो गई थी पाठ पूजा वगैरह करने में। तो फिर मेरे को था कि फटाफट पहले अब इसके लिए रोटी बना दो। रोटी बनाने में टाइम लगना था, तो फिर मुझे था कि चलो 4 पूड़ियाँ बना के फटाफट डाल देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि रोटी से पूड़ियाँ जल्दी बन जाती हैं।
रोटी को तवे पे सेको, पराठे को सेकने में टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने फटाफट इसमें पूड़ियाँ बनाई और चने की सब्ज़ी मैंने रात को बना रखी थी, वो हो गई। तो उसको मैंने अच्छे से गर्म करके टिफ़िन में डाल के तो उसको तो मैंने भेज दिया। तो पूड़ियाँ मैं कहती हूँ ना बहुत जल्दी बन जाती हैं, और सच में पूड़ियाँ वैसे भी बच्चों को पसंद आती हैं, और मेरे बेटे को तो पूड़ियाँ बहुत ही पसंद है। हर दूसरे तीसरे दिन बोल देता मम्मी पूड़ियाँ बना दो, पूड़ियाँ बना दो। तो फिर मैंने ये सारा जो सी चकले बेलने थे इनको भी सबको धोने के लिए रख लिया, शेल्फ साफ़ की। खाना बनाने लगो ना शेल्फ गंदी हो ही जाती है, उसको क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं अगर टिफ़िन पैक करूँगी ना सारी जो भी आटा वगैरह ना सारा उसी में लग जाएगा। तो सबसे पहले शेल्फ को क्लीन करना ही बहुत अच्छा, वो ये काम सारे बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। जब उधर से वो रेडी हो रहा था, उधर से मम्मी मेरी गाड़ी आ गई है, गाड़ी आ गई है, और इधर से आपका टिफ़िन नहीं पैक हुआ। तो वो मेरे को फटाफट करने में बहुत ही भाग दौड़ सी मचने लग गई एकदम से। तो ये फॉइल पेपर में मैंने ये पूड़ियाँ सारी इकट्ठी की और उसमें डाल के, और साथ में मैंने सब्ज़ी डाल के तो उसको तो टिफ़िन रेडी करके भेजा। उसके बाद फिर मैं अपने बाकी काम में लगी। काम तो देखो ख़त्म नहीं होते, काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड अपने पति के लिए करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो उससे ये सौंफ वगैरह बची हुई थी, मैंने बोला ना वो पानी वाली सौंफ जो सी थी, उसी में मैंने पानी डाल के चाय रख दी। उसी में मैंने पत्ती डाली है, दूध डाला, चीनी डाली और मेरी चाय उसमें डाल दी। इसमें मैं इलायचियाँ भी डाल सकती थी, और भी इसमें जो भी तुमने डालना है डालना। सौंफ तो हमारी है ही है, साथ में इलायची डाल लो, दालचीनी डाल लो, करी पत्ता डाल लो, जो जो तुम्हारा मानना है इसमें डाल के। तो एक काढ़े की तरह भी इसको बना के पी सकते हैं, जिससे हमें ज़ुकाम नहीं होता बच्चों को, और बुखार वगैरह नहीं होता, उसमें राहत मिलती है। कफ़ हुआ हो तो उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब मैं बताने लगी थी, जब मेरी बच्चे पैदा हुए थे, तब मेरी सास मुझे ये सौंफ, अजवाइन और उसका इलायची का पानी उबाल के देती होती थी। हॉस्पिटल में भी लेके आती थी, तो वो ऐसे थर्मस में पानी डाल के तो लेके आती थी। तो सारा दिन मुझे वही पीने को देना, तो मेरे को होता था नहीं मैं नहीं पीऊँगी, मुझे सिंपल पानी चाहिए। तो वो फ़ायदेमंद था, फ़ायदेमंद इसलिए था जो भी हमारे पेट की गंदगी थी ना, वो सारी उसके ज़रिए बाहर निकल जाती थी, जैसे सौंफ के पानी के और अजवाइन के पानी से। तो वो मेरे को बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि उससे मेरा पेट भी मोटा नहीं हुआ था। तो नहीं तो वो होता है कि प्रेगनेंसी के बाद पेट एकदम से मोटा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो बहुत आराम से रहा था। तो अब मैं शूट कर रही हूँ अपना रेस्ट, क्योंकि मेरे को पड़ोस में हमारे गृह प्रवेश है, तो वहाँ मुझे जाना है। तो मुझे था कि फटाफट मैं रेडी हो जाऊँ, लेट हो गई हूँ मैं। लंच था उनके वहाँ पे, तो टाइम तो देखो लग ही जाता है। घर में भी मेरे को 10 साढ़े 10 तो बज ही गए थे ये सब काम करते करते। तो उसके बाद ही फिर मैंने फटाफट सूट प्रेस किया और फिर मैं रेडी हुई हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर देखने लगी, तो मुझे लगा कि बादल बहुत सुंदर सुंदर सा लग रहा है, क्योंकि रात को बारिश बहुत हुई थी और सुबह भी ऐसे था कि अब बारिश होएगी। तो बाहर से थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। ये देखो बादल, देखो कितनी अच्छी ऊपर बादलों में तस्वीरें बनी हुई हैं, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम नीला नीला वाइट वाइट। कई बार ना कोई व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो नीचे ना कबूतर वगैरह घूम रहे थे, तो वो ना बेचारे ना खाना ढूंढ रहे थे। तो मेरे को एकदम से हुआ, मैंने कहा नहीं इनको खाना डाल दूं, क्योंकि बारिश हो रही है तो उनको खाना नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने ये चावल लिए, और यहाँ पे चावल ही कबूतर खाते हैं, तो मैंने चावल लिए, तो फिर वो मैंने उनको डाले। तो वो वहाँ पे ना खाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अभी चलो बेचारे इधर उधर खाना ढूंढते फिर रहे हैं बारिश में। और तकरीबन बारिशों में मैं ज़रूर इनको खाना डाल देती हूँ, ताकि इनको मिल जाए, इधर उधर भागना ना पड़े। देखो हमारी तरह ही है वो भी बेचारे, वो कौन सा कमाइयाँ करते हैं जो कि उन्होंने शॉप से ख़रीद के खा लेना, जो हम लोग दे देंगे वही खाएंगे। तो ये फिर मैं आ गई पड़ोस में, तो इनके देखो ये पूजा इन्होंने बहुत मज़े वाली पूजा की थी, इतनी अच्छी पूजा की थी ना इन्होंने, कि काली माँ की पूजा की थी और हवन वगैरह किया था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा है, और खाना वाना भी बहुत बढ़िया था। तो खाना भी मैंने खाया, और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ घर पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे माथा टेकना, और वैसे ही वैसे स्थानों पे तो अच्छा लगता है जब भी पूजा वगैरह करने जाते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो के करती हूँ एंड। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और शेयर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को।